वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। ये 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 500 क्वेश्चन आज 3-4 घंटे के अंदर हम पूरा करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करे रहो। लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप इनको कवर करते रहिए क्योंकि इससे हट के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो। कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, उसमें जाके देख लो, ठीक है। आज 21 से अब 40 क्वेश्चन 20-20 टोटल कवर करूंगा क्योंकि ज़्यादा करने से माइंड से बेकार हो जाता है। 10-10 मिनट का गैप लेकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 21वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है। इसमें भले उत्तर दिया गया है, आपको क्या करना है, उत्तर देखते रहना है और जब मैं बताऊं तो उसको सुन लेना है, ठीक है। क्योंकि देखने और सुनने में और समझने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा याद तो कर सकते नहीं है 2 दिन में, तो आप केवल देख करके समझ लो। क्या पता हो सकता है यही क्वेश्चन छपाया आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पुट अप किए हैं, ठीक है। तो नंबर ए है हमारा राजस्थान, नंबर बी पे है आंध्र प्रदेश, नंबर सी पे कर्नाटका, नंबर डी पे पंजाब, ठीक है। राइट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ की नृत्य है, मतलब सांस्कृतिक नृत्य है, तो वो आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक नृत्य है, ठीक है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन हमने कम से कम नहीं तो अपने पार्ट में इलाहाबाद सीरीज में जितने जब से चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीरीज 5-6 बार बताया, ठीक है। अगर आप नए हो तो आप हमारे 1000 GK/GS क्वेश्चन जाके देख सकते हो, 1 घंटे का, ठीक है। 22वां नंबर देखेंगे, चित्रकला की गाधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो नंबर ए पे है शैव संप्रदाय, ठीक है। नंबर बी पे दिया है हमारा महायान संप्रदाय और नंबर सी है हीनायान संप्रदाय, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हमने बहुत बार कवर किया, ठीक है फ्रेंड्स इसको। और अगर आपको पता है तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में एक आंसर और करना है आपको, ठीक है। कि महान संप्रदाय, ठीक है, महान संप्रदाय किससे संबंधित है, ठीक है। ये तो शैली का दिया गया सूत्रपात, ठीक है। तो चित्रकला की गांधार शैली जो हो महायान संप्रदाय है, लेकिन महायान संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है ये मुझे बताना, ठीक है। अगर आपको पता हो तो, अगर आप में से हमारी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। कमेंट कर देना। चलो 23वां नंबर देखते हैं। तो 23वां नंबर पे हमारा देख लेंगे, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, ठीक है। वैसे तो हमने क्वेश्चन बहुत सारे तैयार किए हैं पर कोई नहीं, सब बताते चलेंगे, ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ए है इस्माइल, ठीक है। नंबर बी पे है उस्ताद ईसा, नंबर सी पे है मोहम्मद हुसैन, नंबर डी पे है शाह अब्बास, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा वो उस्ताद ईसा है। क्या है? उस्ताद ईसा। तो जो ताजमहल के डिजाइनर था वो उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा था, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर है, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, ठीक है। तो वो कलिकी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कलिकी को माना जाता है, ठीक है। अत्रेय मैत्रेय नागार्जुन को नहीं माना जाता, केवल कलिकी को माना जाता है। क्या? बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का दूसरा अवतार, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर में दिया गया, सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, ये लो लेवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसे हम अपनी भाषा में लो लेवल बोलते हैं, बट हमारे चैनल पे हाई लेवल भी क्वेश्चन अपलोड हैं। आप हमारे चैनल विजिट करके हाई लेवल 5 पार्ट दिया गया है हाई लेवल क्वेश्चन का। जिस तरह अभी ड्राइवर स्टेनोग्राफर में 25 हाई 25 लो करके पूछा गया, तो उस प्रकार से दिया गया है, एक एक चीज़ समझाया गया। तो आप जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके हाई क्वालिटी क्वेश्चन भी देख लो, क्योंकि हाई क्वालिटी क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आधे कवर करेंगे, ठीक है। चलो इसके 25 नंबर पर बढ़ते हैं। सम्राट अकबर ने लिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो फ्रेंड्स इसमें पहला पे है मोती महल, हीरा महल और पंचमहल, रंग महल। उन्होंने इन तीनों महलों का निर्माण कराया है, ठीक है। बट पंचमहल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में है, बट तीनों का और जो है वो अलग अलग है। वो करवाया तीनों इन्होंने है, बट पंचमहल का फतेहपुर में है और बाकी सबका मोती, हीरा महल, रंग महल ये सब दूसरे दूसरे स्थानों पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 26 नंबर देखेंगे, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, ठीक है। ध्यान देंगे, किस राजा ने बनवाया था। कौन? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ। कुतुब मीनार तो दूसरा है, बट कुतुब मीनार, हाँ एक बात अब बताना, कुतुब मीनार
किसने बनवाया था, ठीक है। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है। और इसका राइट आंसर देख ही रहे हो आप, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27 नंबर देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, ठीक है। तो नंबर ए पे इसमें विकल्प दिया गया है हमारा ब्रह्म समाज, नंबर बी पे है आर्य समाज, नंबर सी पे है प्रार्थना समाज, नंबर डी पे है दयानंद वैदिक समाज, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आर्य समाज, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगले पार्ट में मैंने पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इसमें आपको उसका आंसर मिल गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य कहाँ से आए थे, अब ये बताओ कमेंट करके, क्योंकि पार्ट 1 आपने देख के आए हैं ना, तो अब बताओ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, ठीक है। पार्ट 1 में बताया है हमने कि जो है आर्य कहाँ से आए, ठीक है। तो उसका अभी फटाक से कमेंट बॉक्स में पिन करो। अब 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके इबादत खान बनवाया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खान बनवाया, ठीक है। तो नंबर ए पे है अकबर, नंबर बी पे है औरंगजेब, नंबर सी पे शाहजहां, डी पे है जहांगीर, ठीक है। कौन है डी पे, जहांगीर है। तो नंबर ए पे क्या है हमारा, अकबर। तो अकबर ने जो है इबादत खान बनवाया था, क्या बनवाया था, इबादत खान। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार हमने बताया है, 1-2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार बताया है, बट कोई नहीं, याद नहीं रखते हो। अब हाँ, और अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हो, ठीक है। इसका मतलब आप हमारे पार्ट बाय पार्ट को देख रहे हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। इसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो बगल आ रहा है उसको भी हिट कर दो, लाइक बटन करके जो भी मैं बता रहा हूँ उसके कमेंट फटाफट से पिन करते हो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ। आप ध्यान देना, हर एक कमेंट पे उसका जो है नोटिफाई जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे 29 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासक बनी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासक तो कौन बनी थी, नंबर ए पे है चांद बीबी, नंबर बी पे है रजिया बेगम, नंबर सी पे रानी लक्ष्मीबाई, डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी है, रजिया बेगम। कौन बनी थी, प्रथम महिला शासिका भारत की कौन बनी थी, रजिया बेगम बनी थी, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर देखेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, नंबर ए पे है हैदराबाद, नंबर बी पे है अहमदनगर, नंबर सी मैसूर, नंबर डी बीजापुर, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी होगा, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था, ठीक है। कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। चलो आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ, ठीक है। तो 31वां देखेंगे हम, भारत की प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। जो भारत में सबसे पहले मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, ठीक है, तो वो कौन था, ठीक है। सबसे पहला मुस्लिम कौन था, तो ये देखेंगे, पहला है महमूद गजनवी, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है महमूद बिन कासिम और डी पे है महमूद गौरी, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा महमूद बिन कासिम है। तो महमूद जो बिन कासिम है उसने भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है, वो सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया, मुस्लिम में, तो महमूद बिन कासिम रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात आप कमेंट करके बताओ कि भारत में सबसे पहला अफगानी कौन आया था, ठीक है, और वो कौन था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला अफगानिस्तान से कौन आया था, अफगानिस्तान का शासक कौन आया था, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है, तो ये बताओ कंफर्म करके कि सबसे पहले भारत में अफगानिस्तान से कौन आया था और वो कौन था, ठीक है। कमेंट में पिन करो। 32 नंबर देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। तो नंबर ए पे दिया गया है कनिष्क द्वारा, नंबर बी पे है हर्ष द्वारा, नंबर सी पे समुद्रगुप्त द्वारा और नंबर डी पे है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। डी हमारा राइट आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। आगे देखेंगे 33 नंबर, किसके समाधि के कारण, ठीक है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता, मतलब कौन सी ऐसी समाधि है जिसे नांदेड़ गुरुओं द्वारा सिख द्वारा, ठीक है, जो नांदेड़ गुरु हैं किसके गुरु हैं, सिख के हैं, तो ये मतलब सिखों द्वारा या नांदेड़ गुरु द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो नंबर ए पे है गुरु अमरदास, नंबर बी पे है गुरु अंगद, नंबर सी पे है गुरु अर्जुन देव, नंबर डी पे है गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर है हमारा गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह जी को जो है समाधि जो है वो पवित्र मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी, जैसे गंगा अपने मानते हैं नदी में, उसी तरह वो लोग जो हैं सिखों में गुरु गोविंद सिंह के समाधि को बहुत ही पवित्र मानते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, गुरु गोविंद सिंह जो हैं, जो सिख धर्म है, इनके कौन से जो हैं गुरु रहे हैं, हाँ, कौन से गुरु हैं, नंबर वाइज है ना, 1 2 3 4 24 गुरु रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह किस नंबर पे आते हैं ये कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर देखेंगे,
विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ठीक है, सबसे जो पहली पुरानी मंदिर है सोमनाथ मंदिर रही है, ठीक है, बट उससे नष्ट किसने किया ये पूछा गया है। तो नंबर ए पे है मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहले भारत आया था, मुस्लिम शासक है। नंबर बी पे है सुल्तान महमूद। नंबर सी पे कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर डी है मोहम्मद गौरी। कोई नहीं, आपको बता ही देता हूँ। तो अफगान से जो आया था वो मोहम्मद गौरी आया था, जो भी मैंने आपसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान से सबसे पहले आया था, और ये अफगान का सबसे पहला आक्रमणकारी रहा है भारत के लिए। ठीक है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो वो है सुल्तान महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, 35 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ठीक है, नंबर ए पे है कुतुब मीनार, नंबर बी पे ताजमहल, नंबर सी अजंता गुफाएं, नंबर डी खजुराहो। ठीक है, अब इसमें सबसे राइट आंसर ये है कि 35 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। इस स्मारक तो सबसे पहला सी है, तीसरा नंबर है अजंता की गुफाएं जो हैं वो सबसे पुरानी स्मारक हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे ये पूछा गया। ठीक है, तो नंबर एक पे है पशुपति, नंबर बी ब्रह्म की, नंबर सी विष्णु की, नंबर डी इंद्र की। तो वो ना ब्रह्म की पूजा करते थे, ना विष्णु की करते थे, ना इंद्र की करते थे, ना महादेव, ना कोई भी ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो पशुपति की पूजा करते थे और उनको पशु की बलियां चढ़ाते थे। ठीक है, याद रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो। ठीक है, अब आगे देखेंगे, 37 नंबर है। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, आपको दिखा दूं, ये इधर है, 37 नंबर देख लेना। हाँ, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो नंबर ए है जैनों का, नंबर बी है हिंदुओं का, नंबर सी है मुसलमानों का, डी है बौद्धों का। तो जो त्रिपिटक धार्मिक एक ग्रंथ है, जैसे हमारे में भागवत है, गीता है, रामायण है, तो वैसे ये बौद्ध धर्म की है। ठीक है, क्या है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसकी है, बौद्ध धर्म की है। ना तो जैन की है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की, ये बौद्ध धर्म की है। डी राइट आंसर है, बौद्ध का जो है त्रिपिटक धर्म जो ग्रंथ है वो बौद्धों का। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई देखिए, दूसरी लड़ाई मैंने बता चुका है फर्स्ट में। ठीक है, अभी बताओ दूसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, क्योंकि भाग 1 में हमने बता दिया है, आप देख के आए हो तो कम फटाक से बताओ। ठीक है, नंबर ए पे देखेंगे 1799, नंबर बी 1761, नंबर सी 1771, नंबर डी 1762। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 1761 है, बी वाला राइट आंसर है, कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, 1761 में लड़ा गया था। आगे देखेंगे 39 नंबर, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ठीक है, भारत में मतलब मुगल साम्राज्य की जब नींव रखी गई, जैसे अंग्रेज आए तो सूरत में आए, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो कारखाना खोला सूरत में खोला था, उसी तरह जो मुगल समाज के थे वो नींव कहाँ पे डाली गई थी। ठीक है, तो नंबर 1 पे है पानीपत की प्रथम लड़ाई, नंबर बी है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, नंबर सी प्लासी की लड़ाई, नंबर सी डी है बक्सर की लड़ाई। तो ये प्रथम युद्ध है। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, वहां से मुगल साम्राज्य ने भारत पे नींव डाली थी अपने स्थापना की। ठीक है, मुगल स्थापना की। ठीक है, मुगल साम्राज्य की। 40 नंबर देखेंगे। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 40वां नंबर है, नंबर ए पे है 1455, नंबर बी 1688, 1526 और 1826। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स देखेंगे 1526। ठीक है, जो 1526 ये राइट आंसर है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में भारत में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, ये पार्ट 2 हमारा समाप्त हुआ। और अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हो और नए जो है हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि हर एक आधे घंटे में वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट इसकी मिलती जा रही है, क्योंकि 500 क्वेश्चन कवर करने हैं फ्रेंड्स, और अच्छे से कवर करने हैं, जो कि दूसरे दिन आप उसको सटीक आंसर जो है कर सको। ठीक है, और भी इसमें लेटेस्ट जानकारी आपको शाम तक में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर से जाने से पहले पहले आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर बिल्कुल 100 करके, सब सहित हिंदी इंग्लिश मैथ सहित। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।